हेलो गाइस, ये हमारी लूसेंट की क्लास 2 है। हमने कल एक क्लास कंप्लीट कर ली थी और अब हम जो मोस्ट हैं उसको ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचाओं की क्या है रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचाओं की रचना की गई है। नोट्स में क्या दिया हुआ है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। क्वेश्चन में आ जाएगा ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो आप क्या बताएंगे शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब क्या दिया हुआ है? यजुर्वेद। हमने ऋग्वेद पढ़ लिया था, अब ये क्या है? यजुर्वेद आएगा। तो ये यजुर्वेद दूसरा वेद है, तो इसको पढ़ेंगे। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधाओं का क्या है? संकलन मिलता है। किस चीज़ का? यज्ञों का। यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का क्या मिलता है? संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी क्या है? वर्णन है। किस चीज़ का? यजुर्वेद में किसका वर्णन है भी है? बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। किसमें है? क्वेश्चन में आ जाएगा ये कैसा वेद है कि जिसमें दोनों गद्य और पद्य दोनों में आता है, तो आप क्या बताएंगे? यजुर्वेद में बताएंगे। तो गद्य एवं पद्य दोनों में है ये। अब यजुर्वेद कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट लाइन्स दी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं यानी मंत्रों का क्या है? संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को उद्धृतु कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 18-10 सूक्तियाँ हैं, यानी कि 1810 सूक्त हैं जो प्रायतः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्धृतु कहते हैं। इसमें साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गान है। तो इसके मोस्ट लाइन्स देख लीजिए आप। नोट्स में क्या दिया हुआ है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि विशिष्ट और ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में और सामवेद में। दोनों वेद में क्या मिलता है? क्या नहीं मिलता है? विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब देख लेते हैं नीचे अर्थवेद में क्या है। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। अर्थवेद में कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। कितने? 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। कितने? इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषध का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। किसका? औषधों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी दी हुई है? पेपर में आ जाएगा अर्थवेद में मंत्रों की संख्या कितनी दी हुई है, तो आप क्या बताएंगे? 731 बताएंगे। और लगभग इसमें कितने हजार पद दिए हुए हैं? तो 6000 पद दिए हुए हैं। या इसमें क्या? इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। सबसे पहले औषधों का उल्लेख सबसे पहले
अथर्ववेद में मिलता है। तो ये इसका हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। क्या मिलता है? विचारों तथा अंधविश्वासों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। कौन सा? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीव के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य, क्या है? महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापतियों की कितनी पुत्री कहा गया? 2 पुत्री कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व कराती है। संकल्प शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मतलब यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। क्वेश्चन में आ जाएगा यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया, तो आप क्या कहेंगे? यजुर्वेद को 2 शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो ये मोस्ट है, देख लीजिए आप। बांटा गया है मध्यान्ह और कण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसान्य संहिता की शाखाएं हैं। कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसान्य संहिता की शाखाएं हैं। कौन कौन से? एक ये और दूसरा ये कण्व और क्या? मध्यान्ह और कण्व। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसान्य संहिता की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। तो आप ये देख लीजिए। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं क्या कहलाती हैं? कठी, शटल और क्या? मैत्रायणी और तैतरीय हैं। क्या हैं ये? कितनी हैं? काटक, कड़ीशटल, मैत्रायणी और तैतरी हैं। कोथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय। क्या है? जैमिनीय या तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। किसकी? तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। किसकी? अथर्ववेद की कितनी है शाखाएं? शौनक और पेपलाद हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। नीचे क्या दिया हुआ है? नोट। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्वेश्चन में आ जाएगा सबसे प्राचीन वेद, तो आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब नीचे देख लेते हैं। ब्रह्मा, अरण्य तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है।
इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिए गए हैं। कौन कौन से देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद में तैतरीय व शतपथ। सामवेद में पंचविश। अथर्ववेद में गोपथ। तो ये दिए हुए हैं, सरणी में दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। किसके? बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन रचनाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद। क्वेश्चन में आ जाएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ किसका स्थान है? तो आप क्वेश्चन आंसर में क्या लगाएं? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक क्या है? अभिव्यक्ति है। क्या है? दार्शनिक और प्रतीकात्मक क्या है? अभिव्यक्ति है। नीचे क्या दिया? उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? क्वेश्चन में आ जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। कितने को? 13 को किस में रखा गया? मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। क्या बताया गया? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। किससे? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया? पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। एक क्या दिया हुआ? जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों क्वेश्चन में आ जाएगा कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? तो आप आंसर में क्या लेंगे? जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नीचे दिया गया है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति। क्या मनुस्मृति क्या है? ग्रंथ है। मनुस्मृति मानी जाती है प्राचीन में। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान कराता है। कौन सा? नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो आप ये देख लीजिए, ज़्यादा मोस्ट लग रहा है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल? क्वेश्चन में आ जाए किस काल का यह ग्रंथ माना जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान कराता है। अगली वीडियो में यह है वेदांग एवं सूत्र। तो अगली वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।